यस हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस एलपीटी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं एलआर के बारे में। कैट के पर्सपेक्टिव से जब हम बात करते हैं एलआर की, मतलब लॉजिकल रीजनिंग की, तो फर्स्ट थिंग इज कि कैट में जो सेक्शन आपको मिलता है एलआर का, वो कंबाइंड है विद डीआई। सो डीआई एंड एलआर का ये कंबाइंड सेक्शन है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इनटू दिस सेक्शन इन कैट 24 वॉज 22 क्वेश्चंस, बट इससे पहले अगर आप देखेंगे तो कैट 23 में, कैट 22 में ये सब 20 क्वेश्चंस रहे थे। तो ये थोड़ा अनसर्टेन है। कैट कभी आई कभी डिक्लेयर करता भी नहीं है, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 22 या 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो 4 to 5 क्वेश्चन सेट मिलते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन सेट का मतलब है एक सेट में 4 या 5 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो अगर मैं कैट 24 की बात करूं तो कैट 24 में 22 क्वेश्चंस आपको जो मिले, इसमें 5 सेट थे, 4 क्वेश्चंस के 3 सेट थे और 5 क्वेश्चन के 2 सेट थे। इस तरह से 22 क्वेश्चंस आपको मिले। इसमें से कुछ क्वेश्चंस एलआर, प्योरली एलआर हो सकता है, कुछ प्योरली डीआई हो सकता है, कुछ रीजनिंग बेस्ड डीआई भी हो सकता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे एलआर में क्या मिलता है। बेसिकली एलआर में डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं। एलआर की स्पेशली अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा सेक्शन है जिसका कोई स्पेसिफिक कुछ सिलेबस नहीं है, कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस आपके पास नहीं है, कुछ थ्योरी नहीं है, इसका कोई फॉर्मूलेज आपको नहीं पढ़ाए जा सकते कि यस ये 4 फॉर्मूले पढ़ के चले जाएं तो इस पे क्वेश्चंस बन जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। पजल्स आपको मिलती हैं एलआर में, रीजनिंग बेस्ड पजल्स मिलती हैं। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, पिछले कुछ सालों के हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सेट्स बनाए जा सकते हैं। कंपैरिजन किया जा सकता है, कंपैरिजन बेस्ड सेट बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा वेन डायग्राम मिल सकता है आपको। और इसके अलावा बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे बाइनरी लॉजिक्स एक टॉपिक होता है, बाइनरी लॉजिक, उस पे बेस भी क्वेश्चंस आते हैं। गेम्स एंड टूर्नामेंट पे बेस बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, गेम्स और टूर्नामेंट्स के कॉन्सेप्ट्स पे, लॉजिक्स पे। तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनमें अलग अलग पजल्स बनाई जाती हैं, देखी गई हैं कैट जैसे एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम इन्हीं सब पे बेस्ड एक सेशन करने वाले हैं। हर दिन एक सेशन आपको मिलेगा। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो एक पर्टिकुलर टॉपिक इसमें से हम स्टार्ट करेंगे। बट इससे पहले आप ध्यान रखिए कि एलआरडीआई एक ऐसा सेक्शन है जो मोस्ट डिफ़िकल्ट सेक्शन है। पिछले कुछ सालों के अगर आप एनालिसिस देखेंगे कैट के, तो सबसे जो कट ऑफ जो लोएस्ट रहती है वो इस सेक्शन की रहती है। उसका रीज़न बहुत सिंपल सा है कि ये अनसर्टेन है, आपको पहले से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जब आप क्वांट पढ़ते हैं तो आप क्वांट में पता होता है कि यस ये टॉपिक्स हैं कि एसआई सीआई पे क्वेश्चन बनेगा, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस पे बनेगा। उस पर वैराइटीज़ है कि यस टाइम स्पीड डिस्टेंस पे ये 5 6 8 10 वैराइटीज़ है जिस पे बनाया जा सकता है। तो घूम फिर के रोटेट होके वही सब मिलता रहता है। यहाँ पे एलआरडीआई में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कोई बाउंड्री खींच के आप नहीं बता सकते कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए लोगों के लिए ये सेक्शन हमेशा से एक डिफ़िकल्ट सेक्शन रहा है, स्पेशली एलआर और डीआई। डीआई में थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, बट एलआर इज़ प्योरली रीजनिंग बेस्ड। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि क्वांट अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप कैट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। बट मैं स्पेशली बता दूं उन लोगों को जो अगर क्वांट नहीं भी है आपके पास, तो भी इस सेक्शन में क्वांट की ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, रीजनिंग में स्पेशली, नॉट इन टू डीआई, बट रीजनिंग में आपको क्वांट की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। जो लोग नॉन मैथ्स वाले हैं वो भी एलआर के सेक्शन में बाजी मार सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो है लीनियर अरेंजमेंट। जैसे मैंने बोला कि डिफरेंट टाइप ऑफ पजल्स मिलती हैं, तो उसमें से दिस इज़ वन टाइप ऑफ पजल। So in linear arrangement you have to arrange some object or some people in a row or in a queue. तो क्वेश्चंस में क्या आता है ज़्यादातर, या तो आपको चीज़ों को, लोगों को अरेंज करना है इन अ रो और इन अ क्यू। क्या फ़र्क है, जब आप रो अरेंजमेंट की बात करते हैं तो अपन एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट देखते हैं, जबकि क्यू में आप ऐसा देख सकते हैं। जब भी इस पे क्वेश्चंस आएगा तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगा, लाइक इफ आई से देयर आर 6 पीपल A B C D E F,
6 people are sitting into a row. A is second to the left of B, C is third to the right of D, D and E are together, A is always adjacent to D. ऐसा कुछ कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देगा और उसके बेस पे फिर क्वेश्चंस बनाएगा, ठीक है। तो अब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मैंने बोला A is second to the left of B, तो इफ़ आई से B यहाँ है तो B का फेस यहाँ है, तो A is second to the left of B, तो B का लेफ्ट में सेकंड पे A यहाँ पे आना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो A is second to the left of B, तो यूजुअली फेसिंग पे भी अलग अलग टाइप के आपको डायरेक्शंस मिल सकते हैं, लाइक दे ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ और ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ और सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। बट एक जनरल अजम्पशन लेके चलता हूँ कि मैंने ये नॉर्थ अज्यूम किया है, तो नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, तो ए के बी जो है वो ए के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पर है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन डायरेक्शंस का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। जब आपको बोला जाए सेकंड टू द लेफ्ट का मतलब है बीच में एक बंदा कोई आएगा। एक और आता है 2 places अवे और 3 places अवे। तो 2 places अवे एंड सेकंड टू द लेफ्ट एक ही बात है। सेकंड टू द लेफ्ट और राइट और 2 places अवे टू लेफ्ट और राइट, जो भी आपको बोले, दिस इज सेम, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहां पे ये भी बोल सकता हूं 1 person इन बिटवीन। जब आपको सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट बोलेगा तो इसका मतलब है बीच में एक बंदा आएगा। जब आपको थर्ड टू द लेफ्ट बोलेगा बीच में 2 लोग आएंगे। जब आपको फोर्थ बोलेगा तो इसका मतलब बीच में 3 लोग आएंगे। ध्यान रखना, इसमें फर्क है, 2 लोग बीच में होना और सेकंड पोजीशन पे होना, दीज 2 आर डिफरेंट। तो सेकंड टू द लेफ्ट का मतलब है बीच में एक बंदा आएगा, ठीक है। तो इस तरह की डायरेक्शंस होती है। इफ आई से बहुत सारी डायरेक्शंस में आपको मिलेगा, लाइक एडजेसेंट का मतलब होता है नेक्स्ट या इमीडिएट। बहुत लैंग्वेज का सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, लैंग्वेज को आपको समझना होता है कि लैंग्वेज को अपन कैसे इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, ठीक है। इसी के अलावा आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक और टाइप का जो स्टेटमेंट यूजुअली दिखता है, जैसे मैं बात करता हूँ कि देयर आर सम पीपल सिटिंग इनटू अ रो, ठीक है। यहीं पे बोल देता हूँ ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि ये जो बात बोली है, ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो यहाँ पे ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी के बाद कॉमा लगाया हु, तो यहाँ पे हमेशा हु किसको इंडिकेट कर रहा है, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो सकता है बहुत सारे लोगों को लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज ही और कुछ भी नहीं है। रीजनिंग में जैसे मैंने बोला नहीं, कोई थ्योरी नहीं है, कुछ फॉर्मूला नहीं है, आपको ये लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। तो ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी कॉमा हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो यहाँ पे बी के बारे में बात चल रही है, हु। अगर मैं यहाँ हु की जगह एंड लिखता हूँ, आप पढ़ के देखते हैं, ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो अब यहाँ पे ये थर्ड टू द राइट ऑफ सी ए के बारे में बात चल रहा है, क्योंकि इस सब्जेक्ट यहाँ पे ए है, तो ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड, तो ये सब ए के बारे में बात चल रहा है। जैसे उसने हु बोला तो मतलब उसने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, तो जो आपका प्रेडिकेट है बी उसको रेफर कर रहा होगा अगर हु बोला तो। और अगर एंड बोला मैंने या फिर बट बोला, ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी बट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, मतलब अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा। तो जैसा बोल रहा हूँ कि कोई प्रेस्क्राइब थ्योरी या फॉर्मूला नहीं है, तो वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं कि आप जितने ज़्यादा वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करोगे उतना आप कमांड कर सकते हो इस टॉपिक पे। तो अपन स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस लेना। सारे वैराइटीज़ हम लेंगे, जैसे लेफ्ट में बैठे हैं, सब लोग नॉर्थ फेस करके बैठे हैं लेफ्ट टू राइट, या फिर ऐसा क्यू में बैठे हैं। क्यू में बैठे होगा तो वो नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं बोलेगा कि सेकेंड टू द लेफ्ट, फिर क्या बोलेगा, फिर बोलेगा 2 places अहेड 3 places बिहाइंड, तो यहाँ पे ये अहेड और बिहाइंड बोलेगा वो, ठीक है। तो इस टाइप के हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे वर्टिकल अरेंजमेंट है, कुछ ऐसे अरेंजमेंट आएंगे जहाँ पे मल्टीपल, आपको हो सकता है कि 6 लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनका फेस ये है, साउथ बोल देता हूँ उसको, साउथ में है, 6 लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनका फेस नॉर्थ में है, ये लोग एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो अलग अलग वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन है। फिर इसमें फ्लोर वाले क्वेश्चंस भी आते हैं कि एक बिल्डिंग है जिसमें 7 stories 8 stories हैं,
और इस 7 स्टोरीज पे यहाँ पे 8 स्टोरीज पे यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये इसके ऊपर रहता है, ये इसके नीचे नहीं रहता है, ये एडजेसेंट है, इसके बीच में 2 फ्लोर है, ऐसा कुछ करके आपको इन्फॉर्मेशंस यूजुअली देता है वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ये एक क्वेश्चन सेट है। अच्छा देखो, आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस खुद से पहले ट्राई करने होते हैं, ठीक है। आई वुड सजेस्ट यू कि आप पहले इस सेट को, इस डायरेक्शन को पढ़िए, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए। देन आप अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व या फिर आपने सॉल्व कर लिया है, देन यू वांट टू मैच योर आंसर्स, तो आप इसका सोल्यूशन को रेफ़र कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है 5% है ABCDE, ओके, A to E लिखा है, तो ABCDE, ओके, सिट इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो देखो 5 लोग हैं जो नॉर्थ फेस करके एक रो में बैठे हुए। B इज टू द राइट ऑफ D, ओके, B राइट में है D के। चलिए नॉर्थ में ये बोलूँगा तो नॉर्थ फेस करके ये लोग ऐसा बैठे हैं। तो अभी मुझे फिलहाल नहीं पता कि D कहाँ है, तो D जहाँ भी होगा उसके राइट में B होगा। तो अभी इसको लेकर के मैं कुछ भी अरेंज नहीं कर पाऊंगा, तो ये कुछ सर्टेन नहीं है, क्योंकि B इज टू द राइट ऑफ D, D यहाँ हुआ तो राइट में B कहीं भी हो सकता है, D यहाँ हुआ तो B यहाँ पे तीनों में कहीं भी आ सकता है, D यहाँ हुआ तो B यहाँ कहीं भी हो सकता है, D यहाँ हुआ तो B यहाँ ही होना पड़ेगा, बट मुझे तो नहीं पता D कहाँ है। तो B राइट में है D के, तो अभी D के बारे में नहीं पता। बट नॉट एट एनी एंड, ध्यान रखना है बट लिखा है, तो इसका मतलब ये बातें चल रही है B के बारे में। B इज नॉट एट एनी एंड, ठीक। C इज टू द लेफ्ट ऑफ A, ओके, C A के लेफ्ट में, अभी A नहीं पता तो A के लेफ्ट में C बैठाएंगे। D इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, D इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, हु इज अप, यस ध्यान रखना ये अब इंपॉर्टेंट है, हु इज एट द मिडल ऑफ द रो। यहां से आपको एक सर्टेन पोजीशन दे रखा है, तो अब आप इसको प्लेस कर सकते हो। यहां पे मैं E को प्लेस करूंगा, 1 2 3 4 5 पीपल आर देयर, तो मिडल वाली पोजीशन पे E बैठा हुआ है, हु इज एट द मिडल ऑफ द रो, एंड D इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, ठीक है। तो D जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है E के, तो E के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे D आना चाहिए, ठीक है। रिमेंबर इसका फेस इधर है तो इसका इमीडिएट लेफ्ट ये है, ठीक है। तो जब आप फेस ये लेते हैं तो आपका लेफ्ट इसका लेफ्ट है, आपका राइट इसका राइट है, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट में D है। तो ये पॉइंट को एनी हाउ हम प्लेस कर पा रहे हैं। जब भी आप पजल्स बनाते हैं तो रिमेंबर वन थिंग, द पॉइंट्स विच आर गिवन इन ऑर्डर, ज़रूरी नहीं कि वो उसी ऑर्डर में आपको यूटिलाइज होंगे। ये पॉइंट मेरे लिए अभी फ़िलहाल कोई यूटिलिटी मेरे लिए पहले रख रहा ये नहीं है, तो सबसे पहले यूटिलिटी मेरे लिए इस पॉइंट की है। तो ये हो सकता है कि लास्ट वाला पॉइंट आपको सबसे पहले काम में आएगा। दिस इज़ व्हाट पजल्स, कि आपको डायरेक्टली बता के नहीं देगा कि पहले ये करो फिर वो करो, आप खुद से ढूंढना पड़ेगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आपको मिनिमम पॉसिबिलिटीज़ बनानी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ से मैंने स्टार्ट किया लॉजिकली, मेरे को ये, क्योंकि मेरे को डेफिनेट पॉइंट पता है, इसके बारे में डेफिनेट नहीं पता A कहाँ है, C कहाँ है, B कहाँ, D कहाँ है, अपने को नहीं पता, बट E का पता है। तो E सेंटर में है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में D है। अब आप फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, देखो B इज टू द राइट ऑफ D, D के राइट में तो E बैठा है, बट राइट का मतलब कुछ भी हो सकता है ना, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, तो B यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बट आगे लिखा नॉट एट एनी एंड, तो B यहाँ होना चाहिए फिर तो। देन C इज टू द लेफ्ट ऑफ A, तो A यहाँ हुआ तो A के लेफ्ट में कोई भी नहीं होगा, तो A यहाँ रखना पड़ेगा और C यहाँ रखना पड़ेगा, C इज टू द लेफ्ट ऑफ A। ये फाइनल अरेंजमेंट है, क्वेश्चंस मार्क कर सकते हैं। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, तो B का इमीडिएट लेफ्ट, B का फेस ही है, तो इमीडिएट लेफ्ट में E बैठा है, तो E का मतलब ये ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑर्डर लेफ्ट टू राइट, सो व्हाट इज द ऑर्डर लेफ्ट टू राइट इन विच दीज 5% सिट, ओके। अब ध्यान रखना, ये जो लेफ्ट टू राइट बोला है ये इन लोगों के लेफ्ट टू राइट है, ये हमारे आपके लेफ्ट टू राइट से मतलब नहीं है। तो 5 लोग किस ऑर्डर में बैठे हैं, लेफ्ट टू राइट, तो C लेफ्ट से पढ़ूंगा मैं, C D E B A, तो C D E B A, यस, आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी D ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ओके। अगेन मैं बार बार नहीं बोलूँगा, बट आपको ये खुद से ट्राई करने हैं, एंड देन यू नीड टू वॉच दिस सॉल्यूशन। आपका आंसर्स मैच करने हो या आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं फिर। 7% है, सौम्या, प्रिया, दीपाली, काजल, पारुल, रेणुका एंड हरिका, स्टैंडिंग इन अ क्यू बट नॉट नेसेसरी इन दैट ऑर्डर, ओके। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉन अबाउट देम,
देखो 7 लोग हैं बट यहाँ पे एक क्यू है, जब भी क्यू की बात करता है तो मतलब इट्स अ वर्टिकल अरेंजमेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 पीपल आर देयर। ओके, प्रिया इज स्टैंडिंग बिहाइंड ओनली वन पर्सन। रिमेंबर, अब लैंग्वेज पे ध्यान रखना, प्रिया इज स्टैंडिंग बिहाइंड ओनली वन, एक सिर्फ एक के पीछे है, मतलब प्रिया यहाँ होना चाहिए। अगर ये फर्स्ट में फ्रंट में है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, this is fifth, this is sixth, this is seven. So Priya is standing only behind only one. Soumya is behind Priya and ahead of Renuka. प्रिया के पीछे है, यहाँ भी सब पीछे है इसके, तो कोई भी हो सकता है। तो सौम्या इसके पीछे है, ठीक है, एंड अहेड ऑफ रेणुका। बट सौम्या जो है वो रेणुका से आगे है। अभी मुझे नहीं पता रेणुका कहाँ है, हो सकता है कि सौम्या यहाँ, रेणुका यहाँ, हो सकता है सौम्या यहाँ, रेणुका यहाँ, हो सकता है सौम्या यहाँ, रेणुका, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो फिलहाल इस पॉइंट को अपन होल्ड करते हैं, लेटर ऑन वापस से इसको पढ़ेंगे। पारुल इज अहेड ऑफ दीपाली, ओके, पारुल इज अहेड ऑफ दीपाली, ठीक है, हु इज नॉट द सेकेंड पर्सन फ्रॉम द रियर एंड। ओके, कौन ये हु किसकी बात चल रही है? दीपाली। दीपाली इज नॉट सेकेंड पर्सन फ्रॉम द रियर एंड, ये रियर एंड है, ये फ्रंट है, ये रियर है, तो दीपाली कैन नॉट बी हियर। देखो ये ध्यान रखना है आपको, दीपाली यहाँ नहीं हो सकती। इसको लिख के मैंने क्रॉस किया, मतलब मुझे याद रखना पड़ेगा कि दीपाली यहाँ नहीं हो सकती, और जहाँ कहीं भी दीपाली है उससे आगे पारुल है, उससे आगे पारुल है, ठीक है। अभी इसको भी मैं प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाया हूँ। द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग अहेड ऑफ रेणुका इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड काजल। ओके, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान रखना। नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग अहेड ऑफ रेणुका, रेणुका से आगे उतने ही लोग हैं, द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग अहेड ऑफ रेणुका, एज द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड काजल, उतने ही लोग हैं जितने काजल के पीछे। देखो जब भी ये पॉइंट आता है ना, तो आपको ध्यान रखना होगा, एक के पीछे उतने ही लोग हैं जितने दूसरे के आगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग अहेड ऑफ, ये कैसे हो सकता है? देखो ये दो लोग जो हैं, ये या तो ये इन दो पोजीशंस पे होंगे, इसके आगे एक बंदा, इसके पीछे, सॉरी इसके आगे कोई भी नहीं, इसके पीछे भी कोई नहीं, और इसके आगे 6 लोग हैं, उसके पीछे भी 6 लोग हैं। ये दोनों यहाँ भी हो सकते हैं 2 और 6 पे। वाई? नंबर ऑफ पर्सन, इसके आगे एक बंदा, इसके पीछे भी एक बंदा, इसके आगे 5 लोग, इसके पीछे भी 5 लोग। ओके, ये दोनों लोग यहाँ भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ पर्सन अहेड ऑफ रेणुका, तो इसके आगे 2 लोग हैं, इसके पीछे भी 2 लोग हैं, या इसके आगे 4 बंदे हैं, इसके पीछे भी 4 बंदे हैं। तो ये जो पॉइंट है, इससे आपको ये 3 पॉसिबल ऑर्डर मिल सकते हैं, ठीक है। मतलब 6 तरीके हैं, रेणुका और काजल, वाइस वर्सा, रेणुका काजल, बट ये तो रूल आउट हो गया, ये केस रूल आउट हो गया, क्योंकि यहाँ तो प्रिया है, तो रेणुका और काजल में से यहाँ कोई भी नहीं है ना। तो रेणुका काजल फर्स्ट और 7th पे हो सकते हैं इन एनी ऑर्डर, और 3rd और 5th पे भी हो सकते हैं इन एनी ऑर्डर। तो अभी भी आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं। ओनली 2 पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड हरिका। ओके, सो हरिका शुड बी हियर, हरिका यहाँ होना चाहिए, बिकॉज ओनली 2 पर्सन आर बिहाइंड हरिका, तो हरिका के पीछे सिर्फ 2 लोग हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला केस भी रूल आउट हो गया। रेणुका एंड काजल कैन नॉट बी ऑन 2nd and 6th, एंड एट द सेम टाइम 3rd और 5th पे भी नहीं हो सकते। इसका मतलब रेणुका और काजल 1st और 7th पे हैं, बट स्टिल देर आर 2 पॉसिबल केसेस, रेणुका देयर, काजल हियर, और वाइस वर्सा। ओके, ये हमने अरेंज कर लिया, इसको अभी हम प्रोसेस में है। बट एक बात यहाँ पे देखो, प्रिया के पीछे सौम्या है जो कि रेणुका से आगे है, सौम्या इज बिहाइंड प्रिया एंड अहेड ऑफ रेणुका। प्रॉब्लम है इसकी, अगर आपने रेणुका को यहाँ बिठाया तो वो चलेगा नहीं, रेणुका कैन नॉट बी हियर, क्योंकि रेणुका से आगे तो सौम्या होना चाहिए, तो रेणुका सबसे फ्रंट में नहीं हो सकता। रेणुका और काजल 1st और 7th पे हैं किसी भी ऑर्डर में, बट रेणुका कैन नॉट बी एट द फर्स्ट, तो इसका मतलब रेणुका यहाँ पे है, इसका मतलब काजल इज एट द फ्रंट एंड। तो ये पॉइंट हम अरेंज कर चुके हैं। सौम्या इज बिहाइंड, ओके, इसको देखो, सौम्या इज बिहाइंड प्रिया, ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, और रेणुका से आगे है। दीपाली यहाँ नहीं है, रिमेंबर दीपाली इज नॉट एट द 6th, तो दीपाली या तो यहाँ या यहाँ,
बट दीपाली से पहले पारुल को होना चाहिए, तो दीपाली यहाँ नहीं हो सकती ना, क्योंकि पारुल के लिए ऑप्शन कहाँ है फिर, तो दीपाली यहाँ पे आना चाहिए ताकि पारुल यहाँ पे आ जाए। तो सौम्या के लिए मुझे जगह मिल गई फिर तो सौम्या रेणुका से आगे होना चाहिए, तो वो यहीं पे है इमीडिएट आगे। तो ये 7 लोगों का ऑर्डर मैंने अरेंज कर लिया है, बन गया है। नाउ देखो, जब भी इस टाइप का, ये मतलब बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, मैं नहीं कहूँगा कि दिस इज एक्चुअल कैट लेवल, बट इस टाइप के क्वेश्चन से आप स्टार्टिंग करेंगे तो मतलब काइंड ऑफ जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन से आप स्टार्ट करेंगे तो ये इजी सवाल है, और आपको मेरे हिसाब से 4 से 5 मिनट में ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 से 5 मिनट में ये सेट बन जाना चाहिए। नाउ हु इज इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ हरिका, हरिका से इमीडिएटली इन फ्रंट जो है वो दीपाली है। हु व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सौम्या फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑफ द क्यू, सौम्या की पोजीशन फ्रंट एंड से 6th पे है। हाउ मेनी पर्सन स्टैंडिंग अहेड ऑफ रेणुका, रेणुका से आगे तो सारे हैं 6 लोग, मतलब एक बार अरेंज हो गया तो क्वेश्चंस को आंसर करने में आपको दिक्कत नहीं आती है आई थिंक। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट सेट। फर्स्ट हमने किया था जब आप लीनियर अरेंजमेंट इन अ रो कर रहे हैं, सेकंड सेट हमने किया जब आप क्यू में अरेंज कर रहे हैं। अभी ये सेट है, ये थोड़ा फिर से शायद मैंने अलग से सेलेक्ट किया होगा। देखो इसमें लिखा है 5 गर्ल्स हैं, G1 G2 G3 G4 G5 sit in one row and 5 boys B1 B2 B3 B4 B5 sit in another row, ठीक है। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ओके, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं ये, जिस ऑर्डर में नाम लिखा है इन दैट, नॉट नेसेसरीली इन दैट ऑर्डर। ईच बॉय इज फेसिंग अ गर्ल एंड इट इज ऑल्सो, ओके देखो बैठे कैसे हैं ये 5 बॉयज हैं और ये 5 गर्ल्स हैं। अच्छा, आप गर्ल्स को इधर बॉयज़ को इधर भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। B1 B2 B3 यहाँ पे है, G1 G2 G3 G4 G5 यहाँ पे है। ईच बॉय इज फेसिंग गर्ल, तो ये लोग इस तरह से हैं, ऐसा कुछ। तो बेसिकली 2 रोज में आपको अरेंज करना है इन 10 लोगों को, ठीक है। G3 एंड B5 सिट अपोजिट ईच अदर, ओके, G3 एंड B5 कहीं भी हो सकते हैं ना, नीदर B3 नॉर B4 सिट अपोजिट G2। जब तक कुछ सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, अभी फिलहाल होल्ड करता हूं मैं। तो B3 B4 अपोजिट G2 नहीं है, G3 के सामने B5 बैठा है, ठीक है। G5 सेकेंड टू द राइट ऑफ G1 एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G4, ओके। B5 एग्जैक्टली इन द मिडल, हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इस सेट को स्टार्ट कर सकते हैं। B5 एग्जैक्टली मिडल, देखो मैंने B1 से B5 अगर मेरे को यहाँ बिठाना है और G1 से G5 यहाँ बिठाना है, मैंने ये डिसाइड कर लिया, आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो। तो B5 को एग्जैक्टली मिडल में बिठा दो, यहाँ पे B5 बैठेगा मिडल में, B1 से B5 ये किसी भी ऑर्डर में, बट B5 इज एट द मिडल, ओके। अब B5 से रिलेटेड कुछ और पॉइंट हुआ तो मैं पकड़ लूंगा, यस ये वाला पकड़ लो, क्योंकि लिखा है B5 एंड G3 अपोजिट ईच अदर, तो यहाँ पे G3 है, 2 पॉइंट यूज हो गए, ओके। अब इनसे रिलेटेड कुछ और है क्या G3 या B5 से यहाँ पे, बाकी तो नहीं दिख रहा अभी। B3 और B5 के बीच में B2 है, B5 यहाँ है, B3 B2 ऐसा हो सकता है, B3 B2 ऐसा भी हो सकता है, अभी कुछ सॉलिड नहीं है। देखो ये पॉइंट पकड़ते हैं, G5 सेकेंड टू द राइट ऑफ G1, अब ये गर्ल्स का रो ही है, इनका फेस इधर है, तो G5 सेकेंड टू द राइट ऑफ G1, G1 के राइट में सेकेंड पर है, देखो G1 के राइट में सेकेंड पे है, एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G4, और ये बात चल रही G5 की, G4 के वो इमीडिएट लेफ्ट में है, G5 G1 के राइट में सेकेंड है और G4 के इमीडिएट लेफ्ट है। इन 3 गर्ल्स को अगर मुझे इस रो में अरेंज करना है तो इनको मर्ज करो, देखो कहाँ पे हो सकता है, क्या हो सकता है। G1 यहाँ होगा तो एक छोड़ के यहाँ पे G5 होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब देयर इज ओनली वन केस कि G1 यहाँ, G5 यहाँ एंड G4 यहाँ होना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे G2 है, दैट्स इट, ठीक है, ओके। अभी देखो G2 के सामने B3 और B4 नहीं हो सकते, यहाँ पे B3 नहीं हो सकता और यहाँ पे B4 भी नहीं हो सकता। तो अभी ये जो पॉइंट है इसको वापस पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि B2 बिटवीन B3 एंड B5 है, तो B5 यहाँ है, तो B3 यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि G2 के सामने बिठाना नहीं है, तो B3 को यहाँ ले ले अगर हम, तो पॉसिबल है कि B2 यहाँ बैठ जाएगा। B2 इज बिटवीन B3 एंड B5।
B4 ऑल्सो के नॉट बी देयर, इसका मतलब B4 के लिए देर इज ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, तो इसका मतलब यहाँ पे B1 ही बचेगा और कुछ तो है नहीं। तो ये हमने अरेंज कर लिया है। ये 10 लोगों को, जिसमें 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स आर देयर। नाउ क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड इजीली। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट एट द एंड्स? रिमेंबर एंड्स तो यहाँ पे 4 एंड है, 2 एंड इस रो के हैं, 2 एंड उस रो के हैं, तो 4 एंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, अभी पेयर की बात कर रहा था मतलब ओनली 2 लोग, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो इन 4 में से कोई भी 2 लोगों के नाम होने चाहिए, इन 4 में से कोई भी 2 लोगों के नाम होना चाहिए। B3 एंड पे है, बिल्कुल है, बट G5 इज नॉट एट द एंड। B4 एंड पे नहीं है, ओके। B1 एंड पे है, G1 इज नॉट एट द एंड। B3 G2 होना चाहिए फिर तो B3 भी है, G2 भी, ये दोनों लोग एंड पे बैठे हैं। कौन से एंड पे बैठे पता नहीं, क्योंकि मैंने बोला ना 4 एंड है, 4 में से ऑप्शन तो 2 ही ऑप्शन दे रखे, 2 ही लोग हैं, तो 4 में से कोई भी 2 लोगों का आपको ऑप्शन मिल जाना चाहिए। ओके, हु इज अपोजिट G4? B4 and B2 interchange their position. इन दोनों को इंटरचेंज करा दो। देन हु विल बी अपोजिट B2? तो B2 के अपोजिट कौन आएगा? तो इंटरचेंज करेंगे तो B2 यहाँ आएगा, B2 के सामने G1 आएगा, तो G1 मतलब ये वाला। अगेन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का सवाल है, नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट बनाया जा सकता है, डुएबल क्वेश्चन है। 5 से 7 मिनट लगा के इस क्वेश्चन को बना सकते हैं और फटाफट ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। अगेन अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। अब देखो, आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा क्या डिफरेंट है यहाँ पे। 7 फ्रेंड्स हैं A through G, मतलब A B C D E F G, ओके। सिट ऑन अ बेंच, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। Some of them are facing north and remaining are facing south. Yes, this is the important point. कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ लोग साउथ फेस कर रहे हैं। Some of them are facing north and remaining are facing south. Okay, it is not mentioned that how many of the 7 are facing north, how many of the 7 are facing south. Okay, no two adjacent person face same direction. Okay, तो कोई भी एक बंदा नॉर्थ फेस कर रहा है तो उसके एडजेसेंट वाला बंदा नॉर्थ फेस नहीं करेगा, वो साउथ होना चाहिए, ठीक है। The following information is known about them. A is third to the right of D. Who faces north? Okay, D का direction दे रखा है तो इसको पकड़ लो, D faces north. अपन स्टैंडर्ड लेते हैं, ये नॉर्थ है हमारे लिए, तो ये साउथ हो जाएगा। तो A is third to the right of D. D के राइट में, मतलब इधर में A यहाँ पे है। A is third to the right of D. Who faces north? Okay, but neither of them sit at any end. इनमें से कोई भी एंड पे नहीं है, मतलब एटलीस्ट 1 पर्सन इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ए, मतलब राइट या लेफ्ट मुझे नहीं पता, इसका फेस फिलहाल तो नहीं पता इसलिए, बट एक बंदा यहाँ बैठा है और एटलीस्ट 1 पर्सन इज सिटिंग हियर। स्टिल 1 2 3 4 5 6, अभी एक बंदा और है, तो हो सकता है उधर 2 हैं, इधर एक और है, माइट भी उधर वो एक या फिर इधर हो। ओके, अब देखो ये वाला पॉइंट को यूज करो, नो टू एडजेसेंट पर्सन फेस सेम डायरेक्शन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर D का फेस नॉर्थ है तो ये वाला बंदा साउथ होगा, फिर इसका मतलब ये वाला साउथ नहीं हो सकता, फिर ये नॉर्थ होगा। अगर ये नॉर्थ है तो फिर ये साउथ होना पड़ेगा, और फिर ये नॉर्थ होना पड़ेगा, ये नॉर्थ है तो ये साउथ होना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमने यूज कर लिया है, ये इंफॉर्मेशन भी हमने यूज कर लिया। नाउ 3 पर्सन सिट बिटवीन D एंड G। ओके, D और G के बीच में 3 लोग हैं, तो D इज हियर 1 2 3, तो G यहाँ होना चाहिए। 3 पर्सन सिट बिटवीन D एंड G। F सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E। ओके, F इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E। देखो F और E के बीच में एक ही बंदा है, तो F और E जो है वो आई थिंक यहाँ हो सकते हैं और कहीं नहीं हो सकते, क्योंकि इफ एनी वन ऑफ E एंड F इज हियर तो दूसरा बंदा एक छोड़ के यहाँ पे नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, हालांकि इन 6 के अलावा एक और बंदा आएगा, बट यहाँ पे E और F कोई भी आ नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद दूसरा यहाँ आएगा, नॉट पॉसिबल। इधर भी कोई आएगा तो दूसरा बंदा यहाँ आएगा, तो E और F के बीच में एक बंदा बैठा है, सेकेंड टू द लेफ्ट है, इसका मतलब E और F सिर्फ यहीं हो सकते हैं। और F सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E है, इनका फेस दोनों का साउथ है, तो लेफ्ट का मतलब अपोजिट है, आपके अपोजिट में, जैसे आप बैठे हो उनके अपोजिट में होगा।
ठीक है, तो इनका लेफ्ट इधर है, तो F सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E, तो E यहाँ पे है, E के लेफ्ट में सेकेंड पे F यहाँ पे है, तो F इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E. ओके, हु इज नॉट एडजेसेंट टू B, ये B के एडजेसेंट नहीं है, सॉरी E, F नहीं E जो है वो B के एडजेसेंट नहीं है, तो B यहां नहीं हो सकता. ओके, अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि यहाँ कोई बंदा है भी कि नहीं, हो सकता है यहाँ कोई हो ही ना, B यहाँ बैठा हो, यहाँ पे एक बंदा कौन बचा है, C बचा है, क्योंकि अभी तो 1 2 3 4 5 6 पोजीशंस के बारे में बात चल रही है ना. ओके, और कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, देखो B और C अभी तक नहीं पता, B यहाँ C यहाँ हो सकता है, B यहाँ C यहाँ हो सकता है, B यहाँ C यहाँ हो सकता है. चाहे तो मैं तीनों केसेस ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार, क्या क्या है देखो. फर्स्ट केस 1, माइट बी पॉसिबल कि C E D F कोई तो यहाँ पे है, तो B यहाँ, दो लोग यहाँ नहीं हो सकते ना, बीच में कोई तो बैठेगा, तो B A G. D का फेस नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ साउथ नॉर्थ और ये भी नॉर्थ. ये केस 1 है. केस 2, यहाँ पे B बैठा है, यहाँ पे कॉर्नर पे C. माइट बी कि B यहाँ हो, C उस तरफ हो, देखें E D F B A G C इधर हो सकता है ना, ये नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ साउथ. एक और केस हो सकता है कि मिडिल में B ना हो, C बैठा हो, तो E D F C A G. अभी देखो B यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि E के एडजेसेंट में B नहीं है, तो B को उधर ही रखना पड़ेगा. नॉर्थ साउथ है, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ. There are 3 possible arrangements which can be find out from the direction given. कोई एग्जैक्ट एक पोजीशन एक ऑर्डर नहीं बता सकते, तो ऐसा बहुत बारी होगा कि ऐसा केसेस में कि आपको कोई यूनिक अरेंजमेंट नहीं मिल रहा होगा. क्वेश्चंस देखते हैं. हाउ मेनी पर्सन फेस नॉर्थ, हाउ मेनी पर्सन फेस नॉर्थ, 1 2 3 4 और 1 2 3. ओके, इट माइट बी 3 और इट माइट बी 4. सिंस कोई यूनिक अरेंजमेंट नहीं है तो हो सकता है ये केस हो सकता है ये केस नहीं हो, ये वाला हो, तो हाउ कैन आई से, सो इधर इट कुड बी 3 और 4. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी. हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए. ओके, ए इज देयर, ए का फेस साउथ है, तो मतलब इसका राइट में सेकंड, राइट मतलब आपके अपोजिट है इधर, तो एफ राइट में सेकंड एफ. ठीक है, राइट में यहाँ पे ए के राइट में सेकंड एफ. इट इज ऑलवेज एफ. F is not given in the option, तो it should be none of these, क्योंकि F का नाम दिया नहीं है कहीं भी, तो F आएगा यहाँ पे. ठीक है, which of the following statement is are definitely false. Remember definitely false चाहिए आपको, false भी definite. okay, E faces south, ये तो definitely true है. B and C face same direction. B and C might be facing same direction or might be facing opposite direction. So I cannot say this is definitely false. ये false हो सकता है but true भी हो सकता है, इसलिए इसको definitely false नहीं बोलना. E is third to the right of B. Okay, B का face ये है, तो right में no, B E तो इधर बैठा है, तो E third to the right of B, not possible, not possible. हाँ, इसके right में है but 1 2 3 third पे तो नहीं है वो, तो third to the right of B तो कभी नहीं हुआ वो, it is never, तो it is definitely false. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. तो दिस वाज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमने लिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन वन मोर टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हियर. डिफरेंट क्या है यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी साथ में दिया. डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, जब आपको एक अरेंजमेंट के साथ साथ आपको उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कुछ करना है. लाइक यहाँ पे लिखा है 7 स्पोर्ट पर्सन है, A B G H L M Z sit on a bench facing north, not necessary in the same order. Each of them play a different game among cricket, tennis, basketball, golf, soccer, rugby and hockey. The following information is also given. Okay, A is third to the left of the person who plays soccer and third to the right of H.
देखो आपको ये नहीं पता कौन बंदा क्या गेम खेलता है, तो आपको साथ में ये भी पता करना है कि विच पर्सन प्ले विच गेम. A is third to the left of the person who plays soccer and third to the right of H. देखो फेस तो सबका सेम ही है, फेसिंग नॉर्थ, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं. देखो ऐसा कुछ, A is third to the left of the person who plays soccer. 1 2 3 4 5 6 7. तो जो बंदा सॉकर खेलता है उसके लेफ्ट में थर्ड, और वो थर्ड टू द राइट भी है, तो इसका मतलब 7 लोगों की इन्फॉर्मेशन आगे. देखो H यहाँ, इसके राइट में यहाँ पे A है, और यहाँ पे बंदा जो है वो सॉकर खेलने वाला है. ठीक है, ये इसको मैं लाइन से मैं ऊपर लिखता हूँ नाम. ये बंदा A है, ये सॉकर खेलने वाला है, इसके लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पर है. ये बंदा H है, इसके राइट में थर्ड पोजीशन पर है. तो ये अरेंज कर चुका हूँ मैं. A is third to the left of the person who plays soccer and third to the right of H. ठीक है. Only 2 persons sit between L and the person who play tennis. Okay, only 2 person between L and the person who play tennis. देखो 2 लोग हैं, टेनिस खेलने वाला है और L के बीच में. अब इनका ऑर्डर ये कुछ भी हो सकता है, कौन लेफ्ट कौन राइट, आई डोंट नो. ठीक है. The person who play tennis is neither second to the left of the one who play soccer nor second to the right of H. ओके, तो टेनिस वाला बंदा यहाँ नहीं हो सकता, सॉकर वाले के लेफ्ट में सेकंड में, और H के राइट में सेकंड भी नहीं हो सकता. ठीक है. the person who play tennis is neither second to the left of the person who play soccer nor second to the right of H. The person who play soccer is not adjacent to the one who play tennis. ओके, टेनिस वाला बंदा यहाँ भी नहीं हो सकता. देखो यार, टेनिस वाला बंदा या तो A है या फिर वो ये है, ये भी हो सकता है क्या? ठीक है, ये नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि अगर ये टेनिस वाला हुआ तो 2 लोग छोड़ के L भी तो बिठाना पड़ेगा, तो ये L थोड़ी ना, ये तो A है, तो इसका मतलब ये भी टेनिस वाला नहीं है. तो 2 पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है, इधर दिस इज प्लेइंग टेनिस और या फिर ये बंदा टेनिस खेल रहा है. ठीक है, काफ़ी कुछ अपन इसमें अरेंज कर पा रहे हैं, बस ये इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास पेंडिंग है. नेक्स्ट पॉइंट, द पर्सन हु प्ले गोल्फ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु प्ले टेनिस. ओके, द पर्सन हु प्ले टेनिस के लेफ्ट में सेकंड पे गोल्फ वाला बंदा है. अगर सोचो टेनिस वाला यहाँ हुआ तो फिर तो लेफ्ट में सेकंड तो कोई है ही नहीं ना वहाँ पे, तो वो गोल्फ वाला बंदा कहाँ जाएगा? नॉट पॉसिबल. इसका मतलब फाइनली मेरे को ये पता लग गया कि ये बंदा टेनिस को खेल रहा है, ताकि सेकंड टू द लेफ्ट, टेनिस वाले के सेकंड में लेफ्ट में गोल्फ वाला बंदा हो गया. यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. The person who play golf is second to the left of the person who play tennis, but किसकी बात चल रही है? गोल्फ वाले की बात चल रही है. The person who play golf second to the left of the person who play tennis, but is not adjacent to G or Z. The person who is playing golf is not adjacent to G और Z. यहाँ पे G और Z में से कोई भी नहीं आना, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा. ठीक है. ओके, B is neither adjacent to A nor play golf. बी ए के एडजेसेंट में नहीं है, ठीक है, और गोल्फ भी नहीं खेल रहा है. देखो, ए के एडजेसेंट नहीं है बी और गोल्फ भी नहीं खेल रहा, तो फिर तो 2 पोजीशन है. बट जस्ट अ मिनट, इस पॉइंट को यूज करो तो ये तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो गया, क्योंकि एल और टेनिस वाले के बीच में 2 लोग हैं, तो टेनिस वाले के 2 लोग छोड़ के इधर तो एल हो नहीं सकता, वहां तो एच है, तो एल यहाँ है, इसका मतलब बी यहाँ है. ठीक है, मैंने ये पता कर लिया कि एल यहाँ है, क्योंकि टेनिस वाले के और एल के बीच में 2 लोग होने चाहिए, विच इज़ पॉसिबल हियर. तो बी यहाँ है क्योंकि वो ए के एडजेसेंट नहीं है, वो गोल्फ नहीं खेल रहा, तो ये पॉइंट भी हम यूटिलाइज कर चुके हैं. ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड द पर्सन हु प्ले बास्केटबॉल. ओके, एम जो बंदा है जिसका भी नाम एम है, वो और जो बास्केटबॉल खेलता है उसके बीच में 2 लोग हैं. ओके, क्या हो सकता है? ये एम होगा तो 2 लोग छोड़ के ये बास्केटबॉल खेल रहा होगा, पॉसिबल है. और क्या हो सकता है? ये एम तो 2 लोग छोड़ के इधर बास्केटबॉल, ये तो पॉसिबल नहीं है. ये एम, ये 2 लोग छोड़ के ये बास्केटबॉल हो सकता है. ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड द पर्सन हु प्ले बास्केटबॉल. ठीक है, अभी होल्ड करते हैं, 2 पॉसिबिलिटी तो अभी भी है. जी डज नॉट प्ले क्रिकेट और गोल्फ. देखो, जी यहाँ नहीं हो सकता. अच्छा, जी यहाँ नहीं हो सकता, जी यहाँ नहीं हो सकता, तो जी कहाँ है फिर? देयर इज ओनली 1 पॉसिबल केस, जी हैज़ टू बी हियर, क्योंकि जी गोल्फ नहीं खेल रहा है, और गोल्फ वाला भी जी के, ये पहले से बोला हुआ था उसने कि जी और जेड के एडजेसेंट नहीं है. ये वाला नीदर द पर्सन हु प्ले गोल्फ इज नॉट एडजेसेंट टू जी और जेड. ठीक है, तो जी यहाँ होना चाहिए. तो इसका मतलब अब
फाइनली एम जो है वो कहाँ होगा, देखो एम अगर ये है तो 2 लोग छोड़ के ये बास्केटबॉल, एम अगर ये है तो ये 2 लोग छोड़ के बास्केटबॉल। बट प्रॉब्लम इज कि अगर एम यहाँ बैठा है तो जेड कहाँ जाएगा, देयर इज ओनली 1 पोजीशन लेफ्ट जिस पे जेड बैठ नहीं सकता, तो जेड यहाँ होना पड़ेगा, एम यहाँ होना पड़ेगा, तो 2 लोग छोड़ के ये बंदा बास्केटबॉल खेलेगा, ये बंदा बास्केटबॉल खेलेगा। ठीक है, ओके चलो। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड द पर्सन हु प्ले बास्केटबॉल। जी डज नॉट प्ले क्रिकेट, जी क्रिकेट नहीं खेलता, जी डज नॉट प्ले क्रिकेट और गोल्फ, ये गोल्फ भी नहीं खेलता, क्रिकेट भी नहीं खेलता। ओके तो इसका गेम क्रिकेट नहीं है, इसका गेम गोल्फ नहीं है, तो है क्या? एच डज नॉट प्ले क्रिकेट और रग्बी, एच भी क्रिकेट नहीं खेल रहा और रग्बी भी नहीं खेल रहा। अच्छा क्रिकेट अगर ये नहीं खेल रहा, ये नहीं खेल रहा और 4 लोगों के गेम तो पता है मेरे को, तो डेफिनेटली क्रिकेट खेलने वाला बंदा ये है, और ये रग्बी भी नहीं खेलता, तो इसका मतलब रग्बी तो इसका गेम है। तो फाइनली एच नहीं पता अभी तक अपने को, बट स्टार्टिंग में देखो 7 गेम के नाम दे रखे हैं, हॉकी अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, तो ये बंदा हॉकी खेलता है। तो हॉकी, गोल्फ, क्रिकेट, टेनिस, रग्बी, बास्केटबॉल, सॉकर, लोगों के नाम पता है, सब कुछ सेट है। अब अपन बहुत इजीली, ठीक है, अच्छा सवाल है, मॉडरेट क्वेश्चन है ये, नॉट वेरी डिफिकल्ट बट मॉडरेट क्वेश्चन है। देखो हु प्ले बास्केटबॉल, बी प्ले बास्केटबॉल, वी आर एबल टू फाइंड आउट द आंसर। नेक्स्ट इसी पे बेस्ड ये 3 क्वेश्चंस और है। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जेड एंड द पर्सन हु प्ले रग्बी, जेड और रग्बी वाले के बीच में कितने लोग हैं, तो एक बार देख लेते हैं। जेड इज देयर, रग्बी पर्सन इज देयर, तो देर आर 2 पर्सन बिटवीन दीज 2 पीपल। ओके विच गेम डज जेड प्ले, तो जेड कौन सा गेम खेल रहा है, जेड गोल्फ खेलता है, तो इट इज गोल्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, एच प्ले हॉकी, यस ये बात डेफिनेटली ट्रू है, एच प्ले हॉकी। बी बास्केटबॉल खेल रहा है, सेकेंड वाला भी ट्रू है, जेड गोल्फ खेल रहा है, ये भी तो सही है, यस ऑल आर करेक्ट, ऑल आर ट्रू। Okay, so we are able to find out the answers easily if you arranged the data. Next, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक लीनियर अरेंजमेंट का सवाल है, और ये लास्ट सेट अपन करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी वेराइटीज अपन कवर कर चुके हैं। देखो 8 पर्सन A, B, C, D, P, Q, R, S sit in a row, not necessarily the same order. Some of them faces north and rest of them faces south. Okay. Okay, 8 लोग हैं, कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ साउथ फेस कर रहे हैं। The following information is known about their sitting arrangement. A and D faces different direction. Okay. Similarly, S and P different direction. Okay. C 4 place away from D and sit at one of the end of the row and D faces south. Okay, देखो शायद इससे अपन कुछ बना पाए। C 4 place away from D है, sit at one end. Okay, C अगर यहाँ पे बैठा है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, तो C is 4 place away from D. 4 place away का मतलब रिमेंबर 3 लोग बीच में है, बोला था स्टार्टिंग में। 4 place away का मतलब देर आर 3 person in between, तो C यहाँ पे है, तो 4 place away from D, तो C is 4 place away from D and sit at one end, okay, of the row. C and D faces south. अच्छा ये ऐसा भी तो हो सकता है C यहाँ हो और D यहाँ पे हो, 4 places away, तो ये भी हो सकता है। वो लेफ्ट हैंड पे है कि राइट हैंड पे, ये कहीं भी मेंशन नहीं है, तो यू हैव टू टेक 2 पॉसिबल केसेस। ठीक है, हमने 2 केसेस है कंसिडर कर लिए। द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ क्यू इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ पी। अभी मैं फिलहाल पी और क्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, होल्ड करो उस पॉइंट को। द पर्सन एट द एंड ऑफ द रो फेस सेम डायरेक्शन। ओके, तो इफ द वन ऑफ द एंड एट द वन ऑफ द एंड सी बैठा है, तो वहाँ पे नॉर्थ फेस कर रहा है, तो ये भी बंदा नॉर्थ फेस करेगा। ये साउथ कर रहा है, सॉरी, तो ये भी साउथ करेगा, तो सेम डायरेक्शन। द पर्सन एट द एंड्स ऑफ द रो फेसेस सेम डायरेक्शन। सेम मीन्स कुछ भी सेम, या तो दोनों साउथ या दोनों नॉर्थ, बट सी साउथ कर रहा है तो वो भी दूसरा भी साउथ करेगा। एक्सक्यूज मी,
एग्जैक्टली 2% सिट बिटवीन ए एंड सी. सी इज हियर, तो दो लोग हैं ए और सी के बीच में. एग्जैक्टली 2% सिट बिटवीन ए एंड सी. सी इज देयर, एग्जैक्टली 2% सिट बिटवीन ए एंड सी. ठीक. आर इज इमीडिएट राइट ऑफ बी. अभी बी नहीं पता मेरे को. पी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी. यस, ये बना पाऊंगा क्योंकि डी पता है. तो पी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी. डी का फेस इधर है तो लेफ्ट में थर्ड, तो पी मस्ट बी देयर. पी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी. यहाँ पे डी है, इसका फेस नीचे है, लेफ्ट में उस तरफ पी यहाँ पे आएगा. तो पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी. हु सिट एट द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू. ओके, देखो ये हु इंडिकेट कर रहा है, रेफर कर रहा है डी को. तो डी इज इमीडिएट राइट ऑफ क्यू. तो ये जो बंदा है ये इमीडिएट राइट है क्यू के. यहाँ पे ए है तो क्यू को इमीडिएटली पास में बिठाना है, तो ये यहाँ होगा. क्योंकि ये क्यू के इमीडिएट राइट है तो क्यू का फेस आपको इधर करना पड़ेगा ताकि वो उसके राइट में हो जाए. तो डी इज पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी. हु इज इमीडिएट राइट ऑफ क्यू. ये क्यू के इमीडिएट राइट बैठा है. अगर डी यहाँ है तो क्यू यहाँ भी हो सकता है ना, बट इस केस में क्यू का फेस इधर करना पड़ेगा क्योंकि डी को इमीडिएट राइट बैठना है. ठीक है. आर इमीडिएट राइट ऑफ बी. बी तो अभी नहीं पता मेरे को, इसको होल्ड कर रखे हैं अपन ने. ठीक है, ये पॉइंट देखते हैं जरा. द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ क्यू इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ पी. ओके, क्योंकि राइट में जो लोग हैं ना, नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ क्यू इज 1 लेस, एक कम है. किससे? जो पी के राइट में. देखो यार यहाँ पे देखो, पी के राइट में 7 लोग बैठे क्योंकि वो एंड पे है. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. और क्यू के राइट में 1 2 3 4 5, ये तो 2 का डिफरेंस है. तो नंबर ऑफ पर्सन क्यू के राइट में 1 लेस बोला उसने, जबकि यहाँ तो 2 लेसर है. तो इसका मतलब ये हुआ कि केस 1 जो हमने बना रखा है ये केस रिजेक्ट है, ये केस पॉसिबल नहीं है. तो ये होना चाहिए फिर. तो देख लेते हैं. लिखा है नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ क्यू. क्यू के राइट में 1 2 3 4 5 पीपल आर देयर. तो क्यू के राइट में 5 लोग हैं, तो दैट इज 1 लेसर. वो 1 लेसर है किससे? नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ पी. तो राइट ऑफ पी 6 होना चाहिए. अगर वो 5 है तो ये 6 होना चाहिए, तब वो 1 लेस हो जाएगा. तो अगर इसके राइट में 5 लोग हैं तो इसके राइट में 6 होना चाहिए. तो इसका फेस अभी नहीं पता, बट अगर फेस डिटरमाइन कर लें कि अगर ऐसा होगा तो फिर 6 लोग हो जाएंगे. इधर में तो हो नहीं सकता. फिर तो ये भी केस, अगर इसका फेस ऐसा बोलोगे तो बोलोगे ये भी केस रूल आउट है. फिर तो कोई तो केस बनेगा ना. तो अगर वो हो गया तो ये डेफिनेटली ट्रू है. तो इसका मतलब पी का फेस साउथ में, ताकि उसके राइट में 6 लोग हैं. क्यू का फेस नॉर्थ में, उसके राइट में 5 लोग हैं. ये पॉइंट वैलिड हो गया. ओके, चलो ये पॉइंट भी हमने यूटिलाइज कर लिया. अभी ये देखो, आर इज इमीडिएट राइट ऑफ बी. इमीडिएट राइट का मतलब ये दोनों आसपास बैठे होंगे ना. तो आर और बी तो यहाँ बैठे हैं क्योंकि 2 इमीडिएट एडजेसेंट पोजीशन तो यही लेफ्ट है अपने पास. तो आर इज इमीडिएट राइट ऑफ बी. तो अभी देखो बी ये नहीं हो सकता क्योंकि बी का राइट फिर बाहर जा रहा है. ठीक है. तो बी ये नहीं हो सकता क्योंकि उसका राइट तो कुछ है ही नहीं कोई. तो बी यहाँ नहीं हो सकता, बी यहाँ होगा और ये आर होगा. तो आर इज इमीडिएट राइट ऑफ बी. तो बी का राइट में आर बैठा है, तो बी का फेस साउथ होना चाहिए. ओके, अभी एक बंदा ए बी सी डी. देखो ए इज देयर, बी इज देयर, सी इज देयर, डी इज देयर. ए बी सी डी, पी क्यू आर एस. पी इज देयर, क्यू इज देयर, आर इज देयर. तो ये एस है. ऑल सेट, सब कुछ हो गया. हमने ये भी पॉइंट यूटिलाइज कर लिया. ये पॉइंट अभी बचा, इसको देख लेते हैं. ए एंड डी फेस डिफरेंट डायरेक्शन. ओके, डी इज फेसिंग साउथ, सो ए मस्ट बी फेसिंग नॉर्थ. S and P face different direction. If P is facing south, S must be facing north. So सब कुछ हो गया. All set. Moderate question है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए. 5 से 6 मिनट में ये मैक्सिमम बन जाता है. How many person face north? So 1 2 3. There are 3 people facing north. There are 3 people who are facing north. ठीक है. Next question. Who is second to the left of B? Okay. Who is second to the left of B? बी के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे कौन है देख लेते हैं एक बार. ओके, बी के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे, बी का फेस ये है तो इसके लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे डी बैठा हुआ है वहाँ पे. तो डी. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन. आर क्यू, ए बी, पी डी, सी एस. आर क्यू देख लेते हैं. आर क्यू
नो, AD नो, CS शायद बोला है उसने, CS और PD, तो CS भी नहीं है, PD, यस PD इज द करेक्ट पेयर जिनका फेस सेम डायरेक्शन में है। ओके, सो दिस इज व्हाट द सेशन फॉर द डे। लीनियर अरेंजमेंट पे बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, थोड़ा टाइम लिमिटेशन है तो मैं ये सेट आपके लिए छोड़ता हूँ। ये फ्लोर अरेंजमेंट है जहाँ पे आपको विकेंट, जहाँ पे आपको फ्लोर्स को अरेंज करना है। ये 8 फ्लोर है जिस पे 7 लोग बैठे हुए हैं, कोई एक फ्लोर विकेंट है, उसको अरेंज करिए, टेक द स्क्रीनशॉट, सॉल्व करिए एंड आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। सो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव सेशंस के साथ आप बने रहिए हमारे चैनल पे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।